हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, मंडे टू सैटरडे अपना प्रैक्टिस सेशन होता है, जिसके अंदर 3 दिन अपनी हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस होती है और 3 दिन रीजनिंग और हरियाणा जीके की प्रैक्टिस होती है। और चारों सब्जेक्ट की क्या है, अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। आपको जो चैप्टर पढ़ना है वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और हिंदी इंग्लिश की तो थ्योरी क्लासेस भी करा रखी, उनकी भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वहाँ से आप जो भी चैप्टर की थ्योरी पढ़ना चाहते हो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हमने टेंथ से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस लिए हैं। और देखो, एक बात जरूर बोलना चाहूँगी, इस क्लास को देखने के बाद आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। क्लास को एंड तक जरूर देखना। अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, आप लोग भी क्या है साथ में सोल्व करना। अगर नहीं आते तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं ऑप्शन बता के आगे निकल जाऊँ, आपको जरूर समझाऊंगी कि इसमें ये आंसर अपना क्यों आया है। अगर आपने थ्योरी क्लासेस नहीं भी पढ़ रखे, अगर पहले कुछ नहीं भी पढ़ रखा, तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और एंड में कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो अच्छी और बुरी लगी तो बुरी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, ही डैश टू द टेम्पल एवरी मंडे। क्या बोल रहा है कि वो क्या है, रोजाना मंदिर जाती है। ठीक है, एवरी मंडे, ये एवरी मंडे ये क्या शो कर रहा है। देखो, टेंस में क्या होता है, हमें नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा। ठीक है, नहीं पता। बट क्या है, सेंटेंस में हमें कुछ ना कुछ इंडिकेशन जरूर मिलता है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हमें प्रेजेंट भरना है, पास्ट भरना है, फ्यूचर भरना है। तो आपको क्या है, सेंस समझना है सेंटेंस की। तो यहाँ पे क्या दिया है, एवरी मंडे, एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी लास्ट वीक। जब भी क्या है हैबिचुअल एक्शन की बात करता है, जब भी क्या है हैबिचुअल एक्शन की बात करता है, तब वहां पर हमेशा हमेशा कौन सा टेंस आता है भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। कौन सा आता है भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। ठीक है, और देखो, मैंने टेंस ना 2 पार्ट के अंदर करा रखा, सिर्फ 2 पार्ट के अंदर कंप्लीट टेंस की क्लास करवा रखी है। वो क्या है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी उन वीडियो को, तो वहां से पढ़ सकते हो। वहां से आप क्या है टेंस की थ्योरी पढ़ लोगे ना, वहां पे मैंने कीवर्ड्स के साथ करवा रखा है। वैसे तो टेंस काफी बड़ा चैप्टर है अपने आप में, कितनी वीडियोस कर लो तब भी पूरा नहीं होगा। पर वहां पे मैंने क्या है सिलेक्टेड और कीवर्ड्स के साथ में करा रखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। तो उन वीडियो को आप पढ़ लेना, तो वहां से भी क्या आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आपने उसको अच्छे से रीड कर लिया तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एवरी संडे, ये क्या दिखा रहा है कि हैबिचुअल एक्शन है, कि वो रोजाना मंदिर में जाती एवरी मंडे। ठीक है, जब हैबिचुअल एक्शन की बात आती तो वहां पर हम फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरते हैं भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस भरते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब तो पता होगा ना, इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई आई एस, और प्लूरल है तो वहां पे क्या आएगा भाई, सिंपल वर्ब की फॉर्म आएगी। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। तो ही क्या है, सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, गोज। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। गो क्या है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है, और गोन क्या है, थर्ड फॉर्म है, और वेंट क्या है, इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो जीरो से बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस चलेंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करने, हर टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वी डैश टू आगरा लास्ट मंथ। अब देखो यहाँ पे क्या आया भाई, लास्ट मंथ। लास्ट लास्ट क्या शो कर रहा है, इट मीन्स ये तो पास्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पास्ट की। इट मीन्स वो काम हमारा हो चुका है। कि वी डैश टू आगरा लास्ट मंथ, हम आगरा पिछले महीने गए थे, मतलब वो काम हमारा पहले ही कंप्लीट हो चुका है। लास्ट हमें इंडिकेशन दे रहा है कि भाई मैं तो पास्ट में पूरा हो चुका हूँ। ठीक है, तो पास्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, V2। क्या यूज करते हैं, V2। सिंपल पास्ट में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो इसमें देख लो वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है, तो वेंट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, और गोइंग क्या है, गोइंग क्या हेल्पिंग वर्ब के साथ लगती है, ये क्या है कॉन्टिन्यूस को डिनोट करती है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3, आई डैश माई होमवर्क बिफोर माई मदर केम। फिनिश आएगा, फिनिश्ड आएगा, फिनिशिंग आएगा, या फिर हैड फिनिश्ड आएगा। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, आई डैश माई होमवर्क बिफोर माई मदर केम। जब क्या होता है, जब एक ही सेंटेंस में आपको क्या है दो एक्शन मिले, क्या है, जब आपको एक ही सेंटेंस में दो एक्शन मिले। ठीक है, दो एक्शन जब एक ही साथ हो रहे हो,
तो उसमें क्या होता है बेटा, जो पहले वाला काम हुआ है, जो पहले एक्शन हुआ है, उसमें तो हम क्या भरते हैं, जो अपना पहले एक्शन होगा, पहले जो काम होगा, उसमें हम क्या भरेंगे, पास्ट परफेक्ट भरेंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट भरेंगे। और जो एक्शन, दूसरा जो एक्शन है जो बाद में हुआ है, दूसरा एक्शन जो कि बाद में हुआ है, उसमें हम क्या भरते हैं भाई, सिंपल पास्ट भरते हैं। ठीक है, तो देखो एक बहुत ही चर्चित एग्जाम्पल है जो आप सबने भी सुना होगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यानी क्या है, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। तो पहला काम क्या हुआ, रोगी का मरने का हुआ, डॉक्टर क्या है बाद में पहुंचा। तो सेम वही अप्लाई कर लेना। जैसे आई डैश माई होमवर्क बिफोर माई मदर केम, यानी जो मैं अपना होमवर्क है वो क्या है, मेरी माँ के आने से पहले खत्म कर चुका था। तो पहले काम क्या हुआ है, पहले काम हुआ है होमवर्क कंप्लीट हुआ है, होमवर्क फिनिश हुआ है। तो मैंने क्या बताया, जब दो एक्शन साथ में हो रहे हो, जब जब दो एक्शन क्या है साथ में हो रहे हो, तो वहां पर क्या करते हैं, पहले जो एक्शन कंप्लीट हुआ है उसमें भर देंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की क्या पहचान होती है, हैड प्लस V3। और सिंपल पास्ट इट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें दी हुई है, कम केम कम। तो इस वाले में क्या आ जाएगा भाई, हैड फिनिश्ड। क्या आ जाएगा भाई, हैड फिनिश्ड आ जाएगा। ठीक है, समझ आया आप सबको। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वही अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, लुक द चिल्ड्रन डैश इन द गार्डन। देखो चिल्ड्रन क्या है, इन द गार्डन, बच्चे क्या है, देखो बच्चे खेल रहे हैं। तो लुक, लुक क्या दिखा रहा है कि जो काम है वो हमारा एक्शन जो है वो कंटिन्यू है। इट मीन्स वो अभी चल रहा है प्रेजेंट में। ठीक है, तो लुक ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई प्रेजेंट में वो काम अपना कंटिन्यू है, चल रहा है। जब अपना काम कंटिन्यू होता है, जब एक्शन कंटिन्यू होता है, तब वहां पर हम किसका यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये लुक हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो एक्शन है वो कंटिन्यू है। तो कंटिन्यू है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो चिल्ड्रन यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रन क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये क्या है भाई, प्लूरल है। प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी भाई, आर प्लेइंग। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश। लीव्स आएगा, लेफ्ट आएगा, हेड लेफ्ट आएगा, या फिर इज लिविंग आएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने थर्ड क्वेश्चन में अंदर बताया था। जब क्या है, जब पास्ट के दो एक्शन हो, अब हमें कैसे पता लगेगा पास्ट का, V2 क्या दिखाती है, इट मीन्स पास्ट का, पास्ट को रिप्रेजेंट करती वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, जब क्या है पास्ट के दो एक्शंस एक साथ हो, तो जो काम पहले वाला पहले हुआ है उसमें हम क्या भरते हैं, जो काम पहले होगा उसमें क्या भरेंगे, हैड प्लस V3 भरेंगे। और जो काम बाद में होगा उसमें क्या भरेंगे भाई, V2 भरेंगे। तो आपको क्या है, यहाँ पे हैड प्लस V3 भर के दे देता, तो यहाँ पे क्या आता, V2 आप फिल कर देते। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने V2 भर के दे रखा, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ने जब तक हम स्टेशन पहुंचे गाड़ी जा चुकी थी। तो पहला काम किसका हुआ भाई, ट्रेन जा चुकी थी, तो ट्रेन पहले गई है। तो हेड लेफ्ट इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे V2 इन्होंने फिलअप करके दे रखा है। ठीक है, सिंपल है, वैसे भी ध्यान रख लेना, अगर एक साइड क्या है सेंटेंस में अगर V2 मिलता है तो उधर ज्यादातर 90% यहाँ पे हेड प्लस V3 ही आएगा। ध्यान रख लेना अगर नहीं भी पकड़ पाते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, सी डैश इन दिस कंपनी फॉर 7 years बिफोर सी रिजाइन। क्या बोल रहा है, सी डैश इन दिस कंपनी फॉर 7 years बिफोर सी रिजाइन। तो यहाँ पे क्या दे रखा, V2 दे रखा है, क्या दे रखा है, V2 दे रखा है। तो इसका देखो क्या बोल रहा है कि सी डैश इन दिस कंपनी, यानी उस कंपनी में वो 7 साल काम करने, यानी उसने क्या है, वह रिजाइन करने से पहले उस कंपनी में क्या है 7 साल काम कर चुकी है। तो बाद में काम क्या हुआ है, रिजाइन उसने बाद में दिया है, और पहले वो कितने साल काम कर चुकी है, 7 साल कंपनी के साथ में काम कर चुके। तो जो पहले एक्शन होगा उसमें हम क्या भरते हैं, हैड प्लस V3 भरते, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरते हैं। क्या भरते हैं भाई, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस भरते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, दूसरा जो दूसरा एक्शन है जो बाद में हुआ है उसमें हम क्या भरते हैं, सिंपल
पास्ट टेंस भर दे। और मैंने क्या बताया है, अगर एक साइड आपको V2 भर के दे रखा है तो इधर वाली साइड जो दूसरा ब्लैंक होगा उसमें मोस्टली क्या आएगा, आपका हेड प्लस V3 आएगा, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे देखो, आई डैश फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब इसमें देखो, अब क्या है, देखो सिंस और फॉर का ये तो फंडा है कि अगर आपको सिंस या फॉर दिख जाए तो वहां पर ये तो कंफर्म है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। बट हमें ये नहीं पता कि वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। ये तो पता है कि सिंस फोर के बाद, सिंस फोर आपको सेंटेंस में जहां कहीं भी दिखे वहां पर कॉन्टिन्यूस टेंस आता परफेक्ट, पर ये नहीं पता कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। अब देखो उसका भी एक सिंपल सा रूल बताती हूँ। देखो अब यहाँ पे देखो, आई डैश फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखो, सिंस के बाद सिर्फ मॉर्निंग यहाँ पे छोड़ दिया तो मॉर्निंग क्या दे रहा है भाई, टाइम इंडिकेशन की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या है, टाइम इंडिकेशन है। ठीक है, अब इसको यहां तक छोड़ दिया, अगर इसको यहां तक ही छोड़ा है तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को क्या है आगे कंटिन्यू कर देता, आगे कंटिन्यू करता तो उसके बाद अगर हमें कहीं पे V2 दिखाई देती, इस सेंटेंस को अगर आगे बढ़ा देता, उसमें क्या है अगर V2 दिखाई देती तब उसमें क्या आता भाई, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को अगर आगे फिर से कंटिन्यू कर देता, वहां पे क्या है विल शैल या फिर V1 दिखता, क्या है विल शैल या फिर V1 दिखता, तो वहां पर क्या आता भाई, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया। अगर इसको यहां तक छोड़ता है सिर्फ, तब तो अपना कंफर्म है कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। अगर इसी को आगे कंटिन्यू करता और आगे वाले सेंटेंस में अगर आपको कुछ V2 दिखाई देता, पास्ट का कुछ दिखाई देता, तब हम यहाँ पे क्या करते, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को फिल कर दे। ठीक है, अगर वहां पे क्या है नेक्स्ट उसी सेंटेंस में अगर वहां पे विल शैल या फिर V1 दिखाई देता, तब हम क्या किसके साथ जाते, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ जाते। तो देखो आपको डिफरेंस समझते चलना, ऐसे रट्टाफाई नहीं करना कि सिंस आया फोर आया तो कॉन्टिन्यूस जो भी देर का वो सब भर के चले गए आगे। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। ही डैश हर प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, नेक्स्ट वीक दे रखा है। नेक्स्ट वीक इट मीन्स ये क्या दिखा रहा है कि फ्यूचर में कोई स्पेसिफिक टाइम दे रखा है। यहाँ पे नेक्स्ट वीक की बात कर रहा है, यानी फ्यूचर का इंडिकेशन दे रहा है। और फ्यूचर में भी क्या दे रहा है कि कोई स्पेसिफिक टाइम दे रखी कि उस टाइम तक उसका काम पूरा हो जाएगा। तो ही डैश हर प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, यानी वो क्या है नेक्स्ट वीक तक अपना जो प्रोजेक्ट है वो पूरा कर लेगा। फ्यूचर में भी क्या दे रखा है, स्पेसिफिक टाइम दे रखा है। क्या दे रखा है, स्पेसिफिक टाइम दे रखा है। जब स्पेसिफिक टाइम दे रखा और फ्यूचर की बात कर रखी हो तो वहां पर हम किस टेंस का यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। सी डैश ए लेटर व्हेन द फोन रैंग। अब इसमें देखो क्या आएगा, सी डैश ए लेटर व्हेन द फोन रैंग। अब इसमें देखो क्या है, दो काम एक साथ हो रहे हैं। क्या है, दो काम एक साथ हो रहे हैं। सी डैश ए लेटर व्हेन द फोन रैंग, यानी जब फोन बजा तो वह पत्र लिख रहा था। क्या है, जब फोन बजा तो वह पत्र लिख रहा था, यानी पास्ट के दो एक्शन है। क्या है, पास्ट के दो एक्शन है। पास्ट के दो एक्शन है और एक चल रहा था, उसके चलते ही जब दूसरा एक्शन शुरू होता है तो वहां पर हम किसके साथ जाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ जाते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तो सिंपल देखो, वैन दिया गया है, वैन क्या रिप्रेजेंट करता है, इट मीन्स पास्ट का सिंबल देता है वैन। किसका सिंबल कर देता है, पास्ट का। और यहाँ पे देख लो रैंग, ये क्या है, रिंग रैंग रंग, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर वैन के बाद हमें दे रखी है तो आगे वाले में हम किसके साथ जाएंगे, आगे वाले में भी हम किसके साथ जाएंगे, यानी पास्ट का ही कुछ फील करेंगे। यहाँ पे पास्ट है तो इधर वाले में भी पास्ट भरेंगे। तो ये तो क्या दे रहा, प्रेजेंट का दे रखा, ये कट गया। ठीक है, राइट, रोट, रिटन। अब यहाँ पे देखो, ये रोट आएगा या फिर हैज रिटन आएगा, तो उसका जो काम है वो कंटिन्यू था। क्या है, उसका काम जो है वो कंटिन्यू था, वो कर नहीं चुकी थी, तो ये अपना
रोट भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाई, ये भी कैंसिल। वाज राइटिंग क्या होगा, वॉज राइटिंग, क्योंकि उसका जो काम था वो चल रहा था। सी वॉज राइटिंग ए लेटर व्हेन द फोन रंग, जब फोन बजा तो वह पत्र लिख रही थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, द मैकेनिक डैश द व्हीकल सिंस दिस मॉर्निंग। अब उसी पैटर्न, क्या है सिंस फोर, क्या है सिंस फोर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भरना में। अब यहाँ पे देख लो, सिंस के बाद क्या है, यहाँ पे दिस मॉर्निंग पे छोड़ दिया, इट मीन्स क्या है, ये टाइम इंडिकेशन दे के छोड़ दिया इसको। जब मैंने क्या बताया था, सिंस को फोर के बाद अगर आपको टाइम इंडिकेशन दे के छोड़ दिया जाता है तो वहां पर हम किसके साथ जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ जाते हैं। तो हैज बीन जो रिपेयरिंग होगा वो अपना राइट आंसर होगा। अगर इस सिंस के बाद आगे कुछ V2 दिखाई देता, तब हम यहाँ पे क्या भरते, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भरते। ठीक है, अगर फ्यूचर का कुछ दिखाई देता, विल शैल या फिर V1 वगैरह, तब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस भरते। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, आई हैव डैश मोहन फॉर द पास्ट 12 years। तो देखो पास्ट, आई हैव डैश मोहन फॉर द पास्ट 12 year, यानी मैं मोहन को पिछले 12 साल से जानता हूँ। तो पास्ट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहे, तो हमें यहाँ पे कुछ पास्ट का ही भरना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे देखो हैव अपने बाद हमेशा क्या लेता है भाई, V3 लेता है, क्या लेता है, V3 लेता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वही अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, ही टोल्ड मी डैट ही डैश द मूवी। उसने मुझे कहा, उसने मुझे जब बताया जब तक क्या है मूवी फिनिश हो चुकी थी। ठीक है, तो ही टोल्ड मी क्या है, दोनों एक्शन क्या है पास्ट में हो रखे हैं। ठीक है, और जो एक्शन मैंने क्या बताया था, जो एक्शन पहले होगा, पहले हुआ है, उसमें हम क्या भरते हैं, हेड प्लस V3 भरते हैं, और जो एक्शन बाद में होगा उसमें क्या भरते हैं, हम V2 भरते हैं। तो उसने मुझे बाद में बताया है, जब तक क्या है मूवी पहले ही खत्म हो चुकी है। तो ही टोल्ड मी, अगर आपको ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ पे क्या है टोल्ड V2 दिखाई देता है, तो नेक्स्ट वाले फिल इन द ब्लैक्स में मोस्टली क्या आता है, हेड प्लस V3 आता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर रूल से देखते हो तो रूल से देख लो, क्या बता रखा है, जब दो एक्शन क्या है, पास्ट के दो एक्शन एक साथ दिए गए हैं, तो क्या है, जब जो जो एक्शन क्या है पहले हुआ है उसमें क्या भरते हैं हम, हेड प्लस V3 भरते, और जो एक्शन बाद में हुआ है उसमें क्या भरते हैं हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट फॉर्म भरते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, दे जनरली डैश द एक्सरसाइज इन दिस पार्क। अब यहाँ पे क्या है, जनरली क्या, क्या है जनरली, तो क्या है जनरली यूजुअली जहाँ कहीं भी आ जाए वहां पर ये क्या है, रेगुलरिटी को दिखाते हैं। क्या है, इट मीन्स हैबिचुअल एक्शन दिखाते, डेली रूटीन को शो करते, तो वहां पर हम किसके साथ जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ जाते हैं। किसके साथ जाते हैं भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस फिल करना है, तो टेक आएगा या फिर टेक्स आएगा। तो यहाँ पे देखो दे क्या है, प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, टेक। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, द ट्रेन डैश फॉर दिल्ली एट 7:05 AM। अब इसमें बताओ क्या आएगा, लीव आएगा, लिव्स आएगा, लिविंग आएगा, आर लिविंग आएगा। तो क्या बोल रहा है, द ट्रेन फॉर दिल्ली एट 7:05 AM। तो क्या है, जब नियर फ्यूचर की बात हो, क्या है जब नियर फ्यूचर की बात हो, तो उसमें क्या है, नियर फ्यूचर की बात हो और फिक्स टाइम दे रखा हो। क्या है, जब नियर फ्यूचर की बात कर रखी हो और उसमें भी क्या है, फिक्स टाइम दे रखा हो, फिक्स टाइम दे रखा हो कि भाई इतने बजे आएगी, या फिर मैं कल जाऊंगा या फिर परसों जाऊंगा, फिक्स है बिल्कुल, तब वहां पर हम किसके साथ जाते हैं भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, अगर क्या है इसी में क्या है, आपको फिक्स टाइम नहीं दे रखा, क्या है इसमें अगर फिक्स टाइम नहीं देता और नियर फ्यूचर की बात कर रखी हो, फिक्स टाइम नहीं है, जब फिक्स टाइम नहीं हो तब क्या यूज करते हैं हम,
अगर फिक्स टाइम नहीं होता तब हम क्या भरते भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या भरते, तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भरते। तो डिफरेंस ध्यान रखना क्या है, जब क्या है नियर फ्यूचर की बात कर रखी हो सेंटेंस में और उसमें क्या है फिक्स टाइम दे रखा हो, तब तो हम किसके साथ जाएंगे भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ जाएंगे। अगर जब नियर फ्यूचर की ही बात हो, उसमें कोई फिक्स इंडिकेशन नहीं दे रखा हो कि हम जाएंगे, बट ये कंफर्म नहीं है कि किस दिन जाएगा, तब वहां पे हम क्या भरते, कॉन्टिन्यूस टेंस भरते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भरते। तो यहाँ पे क्या फिक्स टाइम इंडिकेट कर रखा है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा। तो द ट्रेन क्या है, सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। द ट्रेन लीव्स फॉर दिल्ली एट 7:05 AM। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। We dash the question paper since 9 AM and we have not finished it yet। अच्छा क्वेश्चन है, समझना। हैव सोल्व्ड आएगा, आर सोल्विंग आएगा, हैव बीन सोल्विंग आएगा, या फिर हैड बीन सोल्विंग आएगा। तो यहाँ पे देखो, वी डैश द क्वेश्चन पेपर सिंस 9 AM। देखो अगर इसको यहाँ तक छोड़ देता, टाइम इंडिकेशन देके अगर यहाँ तक छोड़ देता, तब हम क्या भरते, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भरते, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भरते, हैव बीन सोल्विंग भर देते। ठीक है, अब इसको क्या है, यहाँ से इसको आगे कंटिन्यू कर रखा है, आगे कंटिन्यू करके भी देखो, अब इसमें क्या कर रखा है, एंड वी हैव नॉट फिनिश्ड, क्या है, एंड वी हैव नॉट फिनिश्ड। तो इसको क्या है, आगे कंटिन्यू कर दिया, एंड लगा के वी हैव नॉट। बट यहाँ पे भी अच्छी बात ये है, क्योंकि इसने हैव नोट यानी प्रेजेंट की ही बात की है, क्या है, प्रेजेंट की ही बात की, आगे सेंटेंस कंटिन्यू कर रखा है यहाँ से आगे, बट यहाँ पे भी इसने किसकी बात की है, प्रेजेंट की बात की है, प्रेजेंट की बात की है। तो यहाँ पे हम किस क्या फिल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भरेंगे। तो हैव बीन सोल्विंग होगा, वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। दे डैश ए मीटिंग एट दिस टाइम टुमारो इवनिंग, क्या है, दे डैश ए मीटिंग एट दिस टाइम टुमारो इवनिंग। अब देखो इसको भी समझने की कोशिश करना, दे डैश ए मीटिंग एट दिस टाइम, अगर इसको यहाँ तक छोड़ देता एट दिस टाइम तक, तब हम किसके साथ जाते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ जाते। तब हम क्या भरते भाई, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भरते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भरते। ठीक है, बट इसको क्या है, आगे क्या दे दिया, टुमारो इवनिंग दे दिया। अब टुमारो इवनिंग क्या इंडिकेट कर रहा है भाई, फ्यूचर की बात कर रहा है, क्या है, फ्यूचर की बात कर रहा है, और फ्यूचर में भी है फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम है, फिक्स इंडिकेशन दे रहा है, फिक्स इंडिकेशन है फ्यूचर का भी। ठीक है, फ्यूचर का क्या है, फिक्स इंडिकेशन दे रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या भरेंगे, फिर हम फ्यूचर का ही भरेंगे, क्या भरेंगे, फ्यूचर का ही भरेंगे। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो अपना राइट आंसर होगा। तो डिफरेंस को ध्यान से समझना, रट्टाफाई नहीं करना है। अगर मैंने क्या बताया, दे डैश ए मीटिंग एट दिस टाइम, यानी वे क्या है, इस समय मीटिंग कर रहे हैं। अगर यहाँ तक होता तब हम क्या भरते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भरते। तो आर दे आर होल्डिंग ए मीटिंग एट दिस टाइम, बट यहाँ पे इन्होंने क्या है, एट दिस टाइम तक नहीं रखा, आगे कंटिन्यू कर दिया, और इसमें क्या दे दिया, टुमारो इवनिंग यानी कल शाम को। तो फ्यूचर का इंडिकेशन दे दिया, तो इसलिए हम क्या है, फ्यूचर टेंस भरेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। 2 years हैव पास्ड सिंस ही डैश हेयर। अब इसमें देखो क्या आएगा, जब क्या है, जब कोई दो सेंटेंस सिंस से कनेक्ट हो, यानी सिंस के बाद भी आगे कुछ सेंटेंस दे रखा है, और सिंस से जो पहले सेंटेंस आया है उसमें अगर आपको क्या भर के दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट भर के दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट भर के अगर आपको दे रखा है, तो दूसरे वाले में क्या आएगा भाई, सिंपल पास्ट आएगा। क्या आएगा, दूसरे वाले में क्या आएगा, सिंपल पास्ट टेंस आएगा।
सिंपल पास्ट आएगा। तो यहाँ पे देखो 2 ईयर हैव पास्ड, यानी सिंस से पहले हमें प्रेजेंट परफेक्ट भर के दे रखा है। क्या दे रखा है हमें? प्रेजेंट परफेक्ट भर के दे रखा। तो सिंस का जो बाद वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हम क्या भरेंगे? सिंपल पास्ट भरेंगे। तो कम, केम, कम, तो V2 क्या होती है? केम। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। तो देखो ये रूल्स ही है, ठीक है, तो इनको अच्छे से ध्यान से समझना चाहिए, आप लिख लेना नोटबुक में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। ही डैश हिज होमवर्क वाइल हिज ब्रदर वॉज वॉचिंग टीवी। ही डैश हिज होमवर्क वाइल हिज ब्रदर वॉज वॉचिंग टीवी, यानी वह क्या है? काम कर रहा था, उसके दौरान उसका भाई क्या है? टीवी देख रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? दोनों क्या है? पास्ट की बातें कर रहा है। क्या है? पास्ट। अगर आपको नहीं भी बता कि यहाँ पे क्या भरना है, डू डज डिड क्या भरना है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पास्ट की बात ही कर रहा है। क्या है? यहाँ पे पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या है? हम पास्ट ही भरेंगे। ये तो है नहीं कि यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे प्रेजेंट को फिल कर देंगे। ठीक है, तो ही डैश हिज होमवर्क वाइल, वाइल यहाँ पे एज ए कनेक्टर लगा हुआ है, तो कनेक्टर के इधर वॉज वॉचिंग है तो इधर भी वॉज के साथ आईएनजी लगाएंगे, ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? भी वॉज डूइंग। तो ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क, वह अपना काम कर रहा था, उसके दौरान उसका भाई टीवी देख रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। सी डैश हर कार बाय नेक्स्ट मंथ। क्या है? नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ है, इट मीन्स क्या है? फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। क्या है? फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। तो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है तो फ्यूचर टेंस फिल कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? विल हैव सोल्ड। क्या आ जाएगा? विल हैव सोल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। इफ आई डैश इनफ मनी आई वुड बाय ए न्यू कार। देखो इसके अंदर क्या आएगा? तो इफ कंडीशनल सेंटेंस में मैंने बहुत अच्छे से कराया है। क्या है? बहुत अच्छे से करवाया। वो क्लास आपने नहीं देखी है तो लास्ट क्लास वही कराई थी, उसमें सिर्फ 4 रूल्स बताए थे, उसके अलावा 5वां रूल आपको पढ़ने की नीड नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है? अगर इफ वाले सेंटेंस का फिलअप हमें भरना है, नेक्स्ट वाला क्या भर के दे? आई वुड बाय, यानी वुड प्लस V1 है। क्या है? वुड प्लस में V1 है, तो इफ वाले सेंटेंस में हम क्या भरेंगे भाई? क्या भरेंगे इफ वाले में? इफ वाले सेंटेंस में क्या भरेंगे? अगर इधर वुड प्लस V1 दे रखा तो इधर क्या भरेंगे? हैड प्लस V1 भरेंगे। क्या भरेंगे? हैड प्लस, सॉरी, V2 भरेंगे। यहाँ पे V2 भरेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वुड प्लस V1 भरेंगे। तो यहाँ पे V2 भरनी है आपको। V2 क्या है? हैज, हैज, हैड, हैड, ये होती है V2 और V3। हैज फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकंड फॉर्म है, हैड V3 है। ये V3 कब यूज होगी? जब इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दे रखी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे हैड, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड बाय ए न्यू कार, तो वुड प्लस V1 दे रखा है, तो इस वाले सेंटेंस में हम क्या भरेंगे? V2 भरेंगे। ठीक है, तो हैड यहाँ पे एज ए V2 वर्क कर रहा है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कब काम करता है? जब इसके साथ यहाँ पे हमें V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होती। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। वाइल शी डैश द डिशेज द फोन रैंग। वॉश्ड आएगा, इज वॉशिंग आएगा, वॉज वॉशिंग आएगा, या फिर हैज वॉश्ड आएगा। तो इसमें देखो क्या आएगा? तो वाइल शी डैश द डिशेज द फोन रैंग, यानी जब वो बर्तन साफ कर रही थी उसी के दौरान उसका फोन बजा। ये क्या है? पास्ट की बात करी। जब पास्ट के 2 एक्शन एक साथ हो, यानी जो पहला एक्शन क्या है? जब पास्ट के 2 एक्शन दे रखे हो और जो पहला वाला एक्शन हो रहा हो, क्या है? जब पास्ट में 2 एक्शन हो उसी समय क्या है? दूसरा एक्शन हो जाए, तो जो एक्शन बाद में हुआ है उसमें तो हम क्या भरेंगे? V2 भरेंगे, और जो एक्शन पहले हुआ है उसमें हम क्या भरेंगे? कॉन्टिन्यूस टेंस भरेंगे। क्या भरेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भरेंगे। तो वाइल, वाइल मैंने क्या बताया था? वाइल रिप्रेजेंट करता है कॉन्टिन्यूस को। किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉन्टिन्यूस को। अब ये हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे प्रेजेंट आएगा या फिर पास्ट आएगा। तो वो कैसे पता लगाएंगे? वो ऐसे पता लगा लेंगे, अगर इधर V2 का यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा।
अगर यहाँ पे कुछ V1 वगैरह दे रखा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे V2 दे रखा है तो हमें प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भरना है। तो पास्ट की क्या हेल्पिंग वर्ब होती, वॉज के साथ फर्स्ट, वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। बाय द टाइम द गेस्ट अराइव आई डैश कुकिंग डिनर। फिनिश आएगा, विल फिनिश आएगा, एम फिनिशिंग आएगा, या विल हैव फिनिश्ड आएगा। तो ये क्या बोल रहा है, बाय द टाइम द गेस्ट अराइव, यानी आई डैश कुकिंग डिनर, यानी गेस्ट मेहमानों के आने से पहले मैंने खाना बना लिया था, मैं खाना बना चुकी होंगी। तो इसमें क्या बोल रहा है, जब फ्यूचर में कोई काम हो और स्पेसिफिक टाइम की बात हो, यानी क्या है, फ्यूचर का कोई काम हो स्पेसिफिक टाइम से पहले वो पूरा हो चुका हो, तो वहां पर हम क्या भरते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरते हैं। क्या भरते हैं भाई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल हैव फिनिश्ड। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। इफ आई डैश यू आई वुड अपोलोगाइज इमीडिएटली। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अपोलोगाइज क्या है, वुड प्लस में V1 है, क्या है, वुड प्लस में V1 है, तो वुड प्लस V1 है तो इफ वाले पार्ट में क्या आएगा, V2 आएगा। और ये एक्सेप्शन है, आई के साथ यहाँ पे हमेशा क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। ये मैंने कंडीशन सेंटेंस में बहुत अच्छे से बता रखा क्यों लगाएंगे। अगर आपको वो क्लास नहीं देखे तो आप दे सकते, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। द टीचर डैश द टेस्ट पेपर्स बाय टुमारो। तो क्या दे रखा, बाय टुमारो, इट मीन्स फ्यूचर का इंडिकेशन दे रहा है। और फ्यूचर में भी क्या है स्पेसिफिक टाइम दे रखा, बाय टुमारो दे रखा है। तो वहां पर हम क्या लगा देंगे, विल हैव चेक्ड। क्या लगाएंगे, विल हैव चेक्ड, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, सी डैश हर कीज वाइल शी वॉज क्लीनिंग द हाउस। तो वाइल सी डैश हर कीज वाइल सी वॉज क्लीनिंग द हाउस, यानी वो क्या है, अ- अपने घर की चाबी खो चुकी थी। कब, सी वॉज क्लीनिंग द हाउस, यानी घर की सफाई कर रही थी तब वो क्या है, चाबी खो चुकी थी। तो यहाँ पे क्या दे रखा, वॉज क्लीनिंग दे रखा है। क्या दे रखा है, वॉज क्लीनिंग दे रखा। तो यहाँ पे भी क्या है, पास्ट आ जाएगी। ये पास्ट का इंडिकेशन है, वॉज के साथ, वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक को भी करा दूंगी। ठीक है।